हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा क्लीनिंग की टेक्निक्स। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इंटरव्यूज में। आप डेटा क्लीनिंग कैसे करते हो, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बिल्डिंग अ मॉडल। तो डेटा क्लीनिंग उसमें से ऑब्वियसली नंबर 1 स्टेप होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इंटरव्यू में आप इसी क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हो, आप इसको प्रॉपरली आंसर नहीं कर पाते। आज मैं आपको बताने वाला हूं सारी टेक्निक्स डेटा क्लीनिंग की। जब भी आप अपना मॉडल बिल्ड करने जाते हो, उससे पहले आपको क्या क्या डेटा क्लीनिंग करनी है। हर एक कंपनी में, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, वहां पे डेटा क्लीनिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियल स्टेप्स व्हेन यू आर बिल्डिंग अ मॉडल। तो चलिए डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट करें। तो देखिए दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन पे विजिबल है प्रॉपर्ली। देखिए, मैंने सारे स्टेप्स लिखे हैं एंड अब आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले, जब आप डेटा क्लीनिंग की बात करते हो, तो अगर आपके पास डेटा चाहे टैबुलर फॉर्मेट में है या टेक्स्ट फॉर्मेट में है, तो वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह की कंपनी में काम करते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले डेटा क्लीनिंग करनी होती है मॉडल बिल्डिंग करने से पहले। तो वहां पे नंबर 1 जो मेथड होता है वो होता है एलिमिनेट द डुप्लीकेट वैल्यू। अब देखिए, हर किसी के पास डेटा में डुप्लीकेट्स होते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपना जाके मोबाइल चेक करो तो आपकी डुप्लीकेट फोटोज पड़ी होती हैं गैलरी में। अगर आप उसको डेटा क्लीनिंग के लिए जाओगे और एनालाइज करोगे तो देयर विल बी सो मेनी डुप्लीकेट्स। तो सबसे पहले हम वही बात कर रहे हैं यहां पे कि यू हैव टू रिमूव द डुप्लीकेट्स फ्रॉम योर डेटा। जो डुप्लीकेट्स हैं वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। हो सकता है कि वो कॉलम लेवल पे हो या ओवरऑल पूरे डेटा लेवल पे हो। तो आपको क्या करना है, यहां पे आपको यूज करना है, एक फंक्शन होता है हमारे पास, ड्रॉप डुप्लीकेट्स। ड्रॉप डुप्लीकेट्स। यहां पे इस तरह से ब्रेसेस होते हैं। अगर आपको हर एक कॉलम के बेसिस पे डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं, हर एक कॉलम में आपके डुप्लीकेट्स हैं, तो आप इसको ब्लैंक रहने दो। अदरवाइज आप यहां पे कॉलम का नाम स्पेसिफाई कर दो यहां पे। और अगर आप मल्टीपल कॉलम के नाम स्पेसिफाई करने हो तो कॉमा करके कॉलम के नाम यहां पे देते रहो। तो इससे आप क्या करोगे, आप अपने डुप्लीकेट्स को एलिमिनेट कर दोगे डेटा से। तो आपका डेटा काफी हद तक क्लीन हो जाएगा। देन सेकेंड स्टेप जो होता है डेटा क्लीनिंग का, वो होता है आपका, या तो आपको मिसिंग वैल्यू को एलिमिनेट करना है या तो उनको हैंडल करना है। देखिए, मिसिंग वैल्यू क्या होती है, कई बार क्या होता है जब डेटा कैप्चर होता है तो बहुत सारे कॉलम्स होते हैं। लेट्स से एज है या सैलरी है, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों की एज प्रॉपर्ली कैप्चर नहीं की गई थी, तो उनको मिसिंग रखा गया है डेटा में। तो उस तरह की जो चीजें होती हैं, उस तरह के कॉलम होते हैं, उनको आपको डेटा में नहीं रखना होता, क्योंकि मिसिंग जो डेटा होता है वो आपके मॉडल को बायस कर देता है। तो हमेशा मिसिंग वैल्यू को आप सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझो। आफ्टर रिमूविंग योर डुप्लीकेट, आपको मिसिंग वैल्यू ही चेक करनी है कि मिसिंग वैल्यू डेटा में नहीं होनी चाहिए। उसके लिए या तो उनको एलिमिनेट करो या तो उनको हैंडल करो। हैंडल करने के जो तरीके हैं जनरली जो मार्केट में यूज होते हैं, आपको क्या करना होता है, मिसिंग वैल्यू को आप उस कॉलम के मीन या फिर मीडियन, इनसे रिप्लेस कर देते हो, ताकि जो डेटा का बैलेंस है वो बना रहे। तो इसलिए दिस इज द सेकंड वे टू हैंडल डेटा क्लीनिंग, कि किस तरह से आप मिसिंग वैल्यू को ट्रीट कर रहे हो। नाउ जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड मेथड है, वो है आपका रिमूव इररिलेवेंट डेटा। आपके पास ये टेबल है, इस टेबल में बहुत सारे कॉलम हैं। जैसे अगर मुझे मॉडल बिल्ड करना है कि लेट्स से जो हमारे कुछ कस्टमर हैं, बैंक का मैं एक मॉडल बना रहा हूं जिसमें कि मैं ये प्रिडिक्ट करूंगा कि कितने ऐसे कस्टमर हैं लोन के पोर्टफोलियो में जो कि डिफॉल्ट करेंगे। तो अब ये डेटा मेरे पास है। अब इसके साथ मेरे पास लेट्स से इस डेटा में उन सबकी कार के मॉडल नंबर हैं, कि वो जो डेटा है उस लोन को लेके उन्होंने कौन सी कार ली। अब लेट्स से कुछ ने मर्सिडीज ली, कुछ ने फिएट ली। तो जहां जिस कॉलम में ये नाम मेंशन है मर्सिडीज फिएट, वो मेरे लिए यूजलेस हैं, उनसे कोई मेरा मॉडल इंपैक्ट नहीं होगा। मेरे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम क्या है, ईएमआई कितनी बची है, कितनी ईएमआई वो ऑलरेडी पे कर चुका है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी ज्योग्राफिक लोकेशन कितनी है। तो ये जो स्टेप है ये हमें बताता है कि इररिलेवेंट जो डेटा है उसको आप अपने मॉडल से रिमूव कर दीजिए। इससे आपका डेटा काफी कॉन्क्रीट हो जाएगा। देन थर्ड है स्टैंडर्डाइजेशन। देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो डेटा होता है ना, जो मॉडल का डेटा होता है, वो कभी भी एक सोर्स से नहीं आता। तो वो क्या आता है, मल्टीपल सोर्स से आपका डेटा आता है। जब आप रियल वर्ल्ड कंपनीज में काम करोगे तो आप समझ जाओगे ये बात कि मल्टीपल सोर्सेस से क्या मतलब है। एग्जाम्पल के लिए, एक सोर्स है बैंक की खुद की वेबसाइट, एक सोर्स है कोई थर्ड पार्टी जहां पे उसने पहले से लोन अप्लाई किया था, एक सोर्स हो गया डेटा ब्यूरो जो कि हमें उसका क्रेडिट स्कोर देता है। तो ये मल्टीपल सोर्सेज से जब डेटा आता है ना, तो आपको डेटा में स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करना होता है कि हर एक कॉलम प्रॉपर्ली स्टैंडर्डाइज रहे। हो सकता है यहां पे जो आईडी है, हर एक डेटा में जो लेट्स से एक कॉलम है कस्टमर आईडी, यहां पे 9 डिजिट की है, किसी और डेटा में लेट्स से कि बैंक के डेटा में 9 डिजिट की कस्टमर आईडी थी, थर्ड पार्टी में 10 डिजिट की है। 10 डिजिट की का मतलब है वो प्रीफिक्स में 0 लगाते हैं। तो आपको क्या करना है, ये 0 रिमूव करना पड़ेगा। लेट्स से इस तरह से उसकी आईडी लिखी हुई है,
आपके जो बैंक का डेटा है उसमें लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो थर्ड पार्टी से हमें डेटा की फाइल आ रही है उसमें लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब आप इन दोनों टेबल को मर्ज करोगे तो आपको क्या करना है, उससे पहले 0 को यहां से रिमूव करना है ताकि ये जो दोनों आपकी आईडी हैं वो आइडेंटिकल हो जाएं। तो इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द डेटा। अगली जो हमारी टेक्निक है दैट इज कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप। कई बार क्या होता है, देखो ये जो आईडी कॉलम है इसी को एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से यहां पर ये कैरेक्टर है, यहां पे ये इंटीजर है, तो आप मेक श्योर करिए कि आप जो कॉलम नेम है उनको सिमिलर डेटा टाइप में रखें ताकि वो आपको इजीली ट्रैक डाउन करना या ज्वाइन लगाना बहुत इजी हो जाए। क्योंकि अगर डेटा टाइप अलग अलग होगा ना, कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि ये कैरेक्टर है या फिर ये न्यूमेरिक है। तो आप स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा टाइप्स पे हमेशा काम करिए, ये है हमारा एक और मेथड। उसके बाद होता है फॉर्मेटिंग ऑफ द कॉलम। फॉर्मेटिंग मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक डेट कॉलम है। अब डेट जो हमें चाहिए वो चाहिए इस फॉर्मेट में MMDD YY, लेकिन जो एक सोर्स आता है कोई डेटा का उसमें हमें इस फॉर्मेट में नहीं है। वहां पे वो जो फॉर्मेट है वो है MMDD YY और Y। मतलब लेट्स से एग्जांपल के लिए 01 01 2025, और यहां पे हमें आता है 01 01 और 25। तो यहां पे आप अगर देखो ना, फॉर्मेटिंग इनकी दोनों की अलग अलग, दोनों का फॉर्मेट अलग है, मतलब दोनों सेम डेट्स हैं 1 जनवरी 2025, बट यहां पे YY में ये 2025 को पूरा लिखते हैं, ये खाली हाफ लिखते हैं। तो इस तरह से आपको फॉर्मेटिंग पे ध्यान रखना है ताकि दोनों जगह या तो आप MMDD YY लिखो या फिर MMDD YY लिखो। तो इस तरह से आपको हमेशा मेक श्योर करना है मॉडल बिल्ड करने से पहले कि आप फॉर्मेटिंग जो है कॉलम की वो प्रॉपरली चेक करें। नाउ जो लास्ट स्टेप है फिक्स एरर, दिस इज ए जेनरिक स्टेप। आपको मेक श्योर करना है कि आपके किसी भी कॉलम में कोई ऐसी एरर ना छोड़ दें आप जिसकी वजह से आपको कल को ज्वाइन लगाने में इशू आए या फिर जो आपका आउटपुट आए वो गार्बेज टाइप दिखे। तो गाइज ये थी हमारी टेक्निक्स बेसिकली डेटा क्लीनिंग की। अगर आज के बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेटा क्लीनिंग क्या होती है, डेटा क्लीनिंग को किस तरह से हैंडल किया जाता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए। आप इजीली ये आंसर दोगे एंड देन आप इजीली उस आंसर को प्रॉपरली बेसिकली क्रैक कर सकते हो। क्योंकि डेटा क्लीनिंग जो है ये काफी मिसअंडरस्टूड है, लोग इसका आंसर प्रॉपरली नहीं दे पाते, मैंने काफी बार देखा। तो चलिए इसी नोट पे इस वीडियो को यहां पे मैं रैप अप करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मेरा एफर्ट अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव लगा है। तो चलिए इसी नोट पे इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज।